शहर की ताजा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। नवंबर 2019 में जब सबसे पहली बार कोविड-19 डिटेक्ट हुआ था, तब शायद किसी ने भी अंदाजा नहीं लगाया था कि कोरोना वायरस की यह महामारी 1.5 साल तक लगातार चलेगी और बीच बीच में इस बीमारी का वायरस अपना स्वभाव भी बदलेगा। अमरावती में कोरोना के मरीज काफ़ी कम होने के बाद पिछले 1 महीने में इस महामारी ने फिर मुँह उठाया। फिलहाल कोरोना मरीजों का आंकड़ा 24 घंटे में लगभग 1000 तक जा पहुँचा है। वहीं दूसरी लहर में कोरोना वायरस को लेकर आज हमने सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के डॉक्टर रवि भूषण से बात की तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। डॉक्टर रवि भूषण ने बताया कि यूँ तो कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस संबंध में लगभग 100 नमूने पुणे के NIV इंस्टीट्यूट को भेजे गए हैं और उसी की रिपोर्ट के बाद आधिकारिक तौर पर नए स्ट्रेन के बारे में कुछ कहा जा सकता है। डॉक्टर रवि भूषण ने यह जरूर बताया कि पिछले 15 दिनों में कुछ कोरोना पेशेंट ऐसे हैं जो शुरुआती दिनों में असिम्प्टोमेटिक थे, उदाहरण मुंह का स्वाद चले जाना या सुगंध चली जाना, परंतु 4-5 दिनों के बाद ऐसे संक्रमितों में निमोनिया विकसित हुआ और होम आइसोलेशन में रह रहे ऐसे कुछ मरीजों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। आश्चर्यचकित बात यह भी है कि इन मरीजों की उम्र भी कम थी, हालांकि वे 4-5 दिनों में ठीक होकर घर चले गए। कुछ मरीज ऐसे थे जिन्हें केवल डायरिया था। शुरुआत के 4-5 दिनों में यह डायरिया लगने की शिकायत कोरोना पॉजिटिव में शिफ्ट हुई। इन मरीजों को निमोनिया की बजाय डायरिया डेवलप हुआ था। ऐसे मरीज भी डायरिया ठीक होते ही अस्पताल से चले गए। डॉक्टर रवि भूषण के मुताबिक फिलहाल कोरोना से जो मृत्यु हो रही है उनमें ज़्यादातर 60 या 65 वर्ष से अधिक उम्र के मरीजों का समावेश है। हालांकि 60 वर्ष से अधिक उम्र के मरीज बड़ी संख्या में अच्छे होकर भी गए। कुछ कोरोना संक्रमित 95 साल के भी रहे जो अच्छे हुए, परंतु यह जमीनी सच्चाई है कि मृतकों में अधिकांश अधिक उम्र के ही मरीज है। डॉक्टर रवि भूषण के मुताबिक पहले यह अंदाजा था कि मौसम गर्म होते ही निमोनिया उतना ही फैलेगा, परंतु फिलहाल के तापमान में भी निमोनिया फैल रहा है। पूछे जाने पर डॉक्टर रवि भूषण ने बताया कि फेफड़ों में निमोनिया का संक्रमण पहले जैसा ही इसमें कोई खास बदलाव नहीं देखा गया है। पिछले 1 सप्ताह में जिले में कोरोना से संक्रमित मरीजों की मृत्यु की संख्या सरकारी रिकॉर्ड में आधी से भी कम बताए जाने के मुद्दे पर कल अमरावती मंडल ने एक खबर प्रकाशित की थी। इस खबर का जिलाधिकारी शैलेश नवाल ने संज्ञान लेते हुए आज जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर निकम के साथ एक बैठक की। इस बैठक में कलेक्टर ने संपूर्ण मामले की प्राथमिकता पड़ताल की है। इस बैठक का अधिक ब्यौरा नहीं मिल चुका है, परंतु जानकारी मिली है कि इरविन प्रशासन हिंदू शमशान घाट पर कोरोना में मृत लोगों की जानकारी लेगा। गौरतलब है कि कल मंडल में प्रकाशित खबर के अनुसार 27 फरवरी से 23 फरवरी तक कोरोना से मृत 53 लोगों का दाह संस्कार किया गया और अमरावती के मुख्य कब्रिस्तान में 3 लोग दफनाए गए। इन 56 के बावजूद सरकारी आंकड़े इसी कालावधि में कोरोना से मृत केवल 29 बता रहे थे। इस खबर के छपते ही खलबली मच गई और प्रशासन जांच में जुट गया। आज जिलाधिकारी शैलेश नवाल ने इरविन अस्पताल में पड़ताल की। हालांकि इरविन अस्पताल ने जिलाधिकारियों को खुलासा किया है कि सारी या निमोनिया बीमारी से भी कई लोग मरे हैं, इसलिए दोनों आंकड़े में तफावत दिखाई दे रही है। परंतु फिर बता दें कि हिंदू शमशान घाट में कोरोना से मृत लोगों की जानकारी का अलग से एक रजिस्टर बना रखा है और सारी तथा अन्य बीमारी से मृत लोगों का रिकॉर्ड अलग है। इस रिकॉर्ड के अनुसार पिछले 1 सप्ताह में 56 लोगों की मृत्यु केवल कोरोना से हुई, जिसका दाह संस्कार किया। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कोरोना से मृत लोगों की संख्या में इतना फर्क प्रशासन किस तरह जस्टिफाई करता है। यह हमेशा की तरह मामले को रफा दफा करके कागज काले किए जाएंगे। जनमानस जानना चाहता है कि असल में कोरोना से कितने लोगों की मृत्यु हुई। इस समय जिले में जिस रफ्तार के साथ कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, उसे देखते हुए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार चिकित्सा सेवाओं और सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, जिसके तहत इस समय जिले में कोविड अस्पतालों व हेल्थ केयर सेंटरों की संख्या को बढ़ाकर 30 कर दिया गया है, जहां पर 2100 बेड उपलब्ध है। इसमें से इस वक्त 1210 बेड पर कोविड संक्रमित मरीजों का इलाज हेतु भर्ती किया गया है और 890 बेड फिलहाल रिक्त पड़े हैं। इसके साथ ही प्रशासन संक्रमण की रफ्तार तथा संक्रमितों की संख्या पर लगातार अपनी नज़र बनाए हुए है, ताकि समय रहते स्वास्थ्य चिकित्सा सेवाओं को जरूरत के लिहाज से
चुस्त दुरुस्त रखा जा सके। सरकार के निर्णय अनुसार जिले में माझी वसुंधरा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते वन संवर्धन, घन कचरा व्यवस्थापन, गंदे पानी का व्यवस्थापन, जमीन का स्तर सुधारने, जल स्रोतों का संवर्धन आदि को लेकर आवश्यक उपाय योजना की जा रही है। अपारंपरिक ऊर्जा की निर्मित के लिए नावीन्यपूर्ण उपक्रम चलाए जा रहे हैं। पंचतत्वों पर आधारित उपाय योजना शुरू है। अभियान के एक भाग के रूप में जिस इमारत पर सौर ऊर्जा पर आधारित विद्युत उपकरण लगाने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि पर्यावरण पूरक पद्धति को प्रोत्साहन मिले। ऐसे में महानगर पालिका क्षेत्र में जिन घरों में सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर लगाया जाएगा, उन्हें संपत्ति कर में छूट दिए जाने की जानकारी मनपा आयुक्त प्रशांत रोडे ने दी, जिसके अनुसार 1 किलोवाट का जनरेटर लगाने पर 1000 रुपये, 2 किलोवाट का जनरेटर लगाने पर 2000 रुपये, 3 किलोवाट पर जनरेटर लगाने पर 4000 रुपये, 5 किलो से अधिक सोलर सिस्टम लगाने पर 6000 रुपये संपत्ति कर में छूट दिए जाने की जानकारी प्रशांत रोडे साहब ने दी है। 1 मार्च तक लॉकडाउन लगाया गया, जिसके चलते जीवन आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर सब बंद रखा गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का कड़ा पहरा है। नागरिकों से बेवजह बाहर न निकलने की अपील प्रशासन की ओर से की गई है। फिर भी कुछ लोग प्रशासन की बातों को सुनने तैयार नहीं है। ऐसे में इन लोगों का दुपहिया जब्त करने के आदेश जिलाधिकारी ने दिए। 8 दिनों तक जारी संचारबंदी के बीच सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक जीवन आवश्यक वस्तु को छोड़कर सब बंद रहेगा। इसके अलावा कोई दुकान खुली दिखाई दे तो उस पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश जिलाधिकारी ने दिए हैं। मंगलवार को अमरावती में उस वक्त सनसनी फैल गई जब लॉकडाउन के दौरान दोपहर 3 बजे ही सभी मेडिकल, होलसेल और रिटेल मेडिकल स्टोर को बंद करवाया जाने लगा। कोरोना के संक्रमण बीमारी का दौर जारी रहने के दौरान जीवनावश्यक वस्तु के साथ ही अत्यावश्यक सेवाओं में शामिल रहने वाले मेडिकल स्टोर के बंद रहने की वजह से आम लोगों में जबरदस्त हड़कंप व्याप्त हो गया। लेकिन दोपहर बाद जिला प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि कल से मेडिकल स्टोर्स पूरा दिन खुले रहेंगे। विगत दिनों सरकार के निर्देश पर स्थानीय प्रशासन द्वारा निजी पैथोलॉजी लैब सहित निजी अस्पतालों में रैपिड एंटीजन टेस्ट किए जाने पर पाबंदी लगाई गई थी, किंतु अब उस आदेशों में कुछ संशोधन करते हुए जिला शल्य चिकित्सक कार्यालय द्वारा शहर सहित जिले के 10 निजी अस्पतालों को RT-PCR टेस्ट के साथ ही रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने की अनुमति दी गई है, जिसके अनुसार संत अच्युत महाराज हार्ट हॉस्पिटल, डॉक्टर गौरव गोहाड़ के खपड़े बगीचा स्थित संकल्प हॉस्पिटल, डॉक्टर मुकेश बारंगे के मुदोरकरपेट स्थित पोटोडे हॉस्पिटल, डॉक्टर रीचा महासे के कल्याण नगर स्थित संजीवनी हॉस्पिटल, डॉक्टर सरिता ढफले के रुक्मिणी नगर स्थित ढफले हॉस्पिटल, डॉक्टर संगीता कड़ू के विवेकानंद कॉलोनी स्थित गुरुकृपा हॉस्पिटल, डॉक्टर आभा लाउटी के कैंप परिसर स्थित नवजीवन हॉस्पिटल, डॉक्टर समिता चित्रकार के परतवाड़ा स्थित यशवंत पैथोलॉजी लैब, डॉक्टर RT भंसाली के परतवाड़ा स्थित भंसारी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल तथा डॉक्टर कीर्ति सोनी के बंडेरा रोड स्थित रेनबो पैथोलॉजी लैब व रिम्स हॉस्पिटल का समावेश है। इन दिनों शहर में कोरोना संक्रमितों की लगातार बढ़ती संख्या के मद्देनजर अधिक से अधिक कोरोना संदिग्धों की जांच करने हेतु मनपा प्रशासन द्वारा मनपा क्षेत्र में 4 नए स्थानों पर कोविड टेस्ट सेंटर शुरू किए गए, जिसके तहत विलासनगर स्थित मनपा शाला, नागपुरी गेट स्थित मनपा शाला, नई बस्ती बंडेरा स्थित मनपा शाला तथा दस्तूर नगर परिसर स्थित विदर्भ आयुर्वेदिक महाविद्यालय में कोरोना संदिग्धों की रैपिड एंटीजन व RT-PCR टेस्ट की जाएगी। स्थानीय मनपा के स्वास्थ्य विभाग द्वारा श्री साई हेल्थ केयर एंड मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल अन्नपूर्णा हॉस्पिटल में आकस्मिक भेंट दी गई, जिसके तहत यहां पर मरीजों के इलाज को लेकर कुछ गड़बड़ियां पाई गई, जिसके संदर्भ में संबंधितों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। जानकारी दी गई है कि इन दोनों अस्पतालों में इली व सारी के मरीजों को भर्ती किया गया था और बिना RT-PCR टेस्ट किए ही उन्हें कोविड संक्रमित मरीजों को दिए जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन का डोज दिया जा रहा था। साथ ही आंतर रोगन विभाग के रजिस्टर में भी मरीजों की जानकारी पूरी तरह से दर्ज नहीं थी। ऐसे में संबंधितों को नोटिस जारी करते हुए उनसे खुलासा मांगा गया है। 11 माह पहले अमरावती में कोरोना वायरस से संक्रमित पहला मरीज पाया गया था, जिसके बाद धीरे धीरे यह संक्रमण शहर सहित समूचे जिले में फैलता चला गया। इस बात के मद्देनजर अमरावती जिले में पहली बार कोविड टेस्ट लैब शुरू करने का निर्णय लिया गया है और 4 मई 2020 को स्थानीय संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ में जिले की पहली कोविड टेस्ट लैब शुरू की गई। इस लैब में अब तक यानी सोमवार 22 फरवरी तक 1 लाख से अधिक थ्रोट
स्वैप सैंपलों की टेस्टिंग की गई। वहीं मंगलवार तक कुल 1,01,834 सैंपलों की जांच का काम पूरा किया गया, जिसमें से 18,173 सैंपलों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। शेष सैंपलों की रिपोर्ट निगेटिव रही। कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से इस समय अमरावती शहर सहित समूचे तहसील क्षेत्र में लॉकडाउन लगा दिया गया। ऐसे में शहर पुलिस आयुक्त क्षेत्र अंतर्गत जगह जगह पर कड़ा पुलिस बंदोबस्त लगाया गया है। बुधवार को पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह खुद इस बंदोबस्त का जायजा लेने के लिए अपने कार्यालय से निकल ऑन रोड उतरी और उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करते हुए नाकाबंदी का मुआयना किया। साथ ही शहर में जगह जगह लगाई गई फिक्स पॉइंट ड्यूटी को भी भेंट दी। इस समय सीपी डॉक्टर सिंह ने सड़क से गुजरने वाले कई वाहन चालकों से पूछताछ करते हुए उन्हें आवश्यक हिदायत दी। साथ ही ड्यूटी पॉइंट पर तैनात पुलिसकर्मियों व अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। पालक मंत्री यशोमती ठाकुर जिलाधिकारी ने लोगों से मास्क लगाने की अपील की है, अन्यथा लॉकडाउन लगाने की चेतावनी दी है। बावजूद इसके कुछ लोग बेफिक्र नजर आ रहे हैं। कोरोना को अभी भी लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जिससे प्रतीत होता है कि लोगों को अब लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। इस बात का नज़ारा बस डिपो परिसर में देखने को मिल रहा है, जहां पर यात्री बगैर मास्क के पाए जा रहे हैं। मनपा क्षेत्र में कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिसके चलते प्रशासन की ओर से लगातार दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। आज मनपा की टीम ने जोन नंबर 5 के भाजी बाजार में कड़ी कार्रवाई की। इस कार्रवाई के दौरान कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 15,500 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया। वहीं जोन क्रमांक 1 में 14,000 रुपये का दंड वसूल किया है। मास्क का उपयोग नहीं करने वाले लोगों से मनपा की टीम ने एक दिन में 29,500 रुपये का जुर्माना वसूल किया। शहर में ऑटो चालक ने बगैर मास्क रिक्शा चलाया तो उससे सीधे 3,000 रुपये का जुर्माना वसूल किया जाएगा तथा बगैर मास्क सफ़र करने वाले यात्रियों से प्रति 300 रुपये जुर्माना वसूल किया जाएगा। पिछले 2 दिन में आरटीओ ने ऑटो चालक व यात्रियों से 18,400 रुपये का जुर्माना वसूला है। लॉकडाउन में भी ऑटो चलाने की अनुमति बहाल की गई थी, बशर्ते चालक व यात्री के बीच प्लास्टिक का पारदर्शी पर्दा रहेगा तथा ऑटो में केवल 2 ही यात्री सफ़र कर पाएंगे। ऐसा आदेश प्रादेशिक परिवहन अधिकारी राजावो गीते ने जाहिर किया है। बुधवार 14 फरवरी को जिले में कोरोना के 802 पॉजिटिव पाए गए। वहीं एक दिन के दौरान 10 संक्रमितों की मौत हुई है। इसके साथ ही जिले में संक्रमितों की संख्या 31,925 पर जा पहुंची है। साथ ही कोरोना संक्रमण की वजह से मरने वालों का आंकड़ा 481 पर पहुंच गया है। इसके अलावा बुधवार को जिले के कोविड अस्पतालों से 497 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक कुल 27,255 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके। साथ ही इस समय कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 4,192 है, जिसमें से 1,210 मरीज कोविड अस्पतालों में भर्ती है। वहीं मनपा क्षेत्र में 2,309 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 670 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। आज नगर सेवक राजेश पड्डा के नेतृत्व में आए कुछ व्यापारियों को प्रशासन ने राहत दी है। अन्य दुकानदारों की तरह इतवारा बाजार स्थित किराना दुकानों को भी निर्धारित समय पर दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। कल हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की मुस्लिम ब्लॉक हेल्पलाइन ने जिलाधिकारी शैलेश नेवार को ज्ञापन दिया था, जिस इतवारा बाजार की किराना की 15, तेल भंडार 4, अनाज की 25, गुड़ की 10 व मवेशियों के लिए अत्यावश्यक ढेप चूरी की 8 दुकानों का समावेश है। इतवारा बाजार की ये दुकानें सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक के खुली रहेगी। आयुक्त प्रशांत रोड़े ने जिन 14 अस्पतालों को मनपा ने अनुमति दी है, वे ही अस्पताल कोरोना मरीजों का उपचार करे। अन्य अस्पताल द्वारा उपचार करने पर कार्रवाई करने की बात आयुक्त ने कही है। शहर में कोरोना मरीजों की संख्या करीब 1,000 तक पहुंचने से शहर में भय का वातावरण है। फलस्वरूप कुछ अस्पतालों में अनुमति न होने के बावजूद भी कोरोना का उपचार किया जा रहा है। मनपा ने अभी तक के 14 अस्पतालों को कोरोना सेंटर की मंजूरी दी है। मनपा आयुक्त ने कहा है कि इन्हीं अस्पतालों में कोविड पेशेंट इलाज कराएं। अमरावती मनपा की ओर से सुपर स्प्रेडर यानी किराना दुकानदार, सब्जी विक्रेता, मेडिकल दुकानदार के अलावा अन्य विक्रेताओं से आह्वान किया गया है कि सभी ने अपनी कोविड-19 की जांच पूरी करनी चाहिए, जिसे सभी व्यापारियों ने बेहतर प्रतिसाद दिया, जिसके चलते मनपा आयुक्त प्रशांत रोड़े ने सभी का आभार माना। विदर्भ में कोरोना बाधितों की बढ़ती संख्या को देख परभणी जिला प्रशासन ने
हॉटस्पॉट बने विदर्भ के अमरावती, नागपुर, अकोला, यवतमाल, बुल्डाना, वाशिम, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, भंडारा, गोंदिया व वर्धा जिले में आने वाली एसटी महामंडल की बसेस व निजी वाहनों को प्रवेश न देने के आदेश जारी किए हैं। वहीं मराठवाड़ा से विदर्भ में होने वाली एसटी यातायात को भी बंद कर दिया गया है। यह निर्णय परभणी के साथ ही जालना प्रशासन ने भी लिया है। नांदेड़ की यातायात फिलहाल शुरू है, लेकिन यवतमाल के बॉर्डर पर ही एंटी टेस्ट शुरू की गई है। लॉकडाउन में सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक जीवन आवश्यक वस्तु खरीदी के लिए हुई मियाद खत्म हो जाने के बाद आज दोपहर 3 बजे के बाद पुलिस उपायुक्त शशिकांत सातो ने राजकमल चौक पर वाहनों पर घूमने वाले युवाओं को रोककर उनसे पूछताछ की। उन्होंने लॉकडाउन पर कैसे अमल किया जा रहा है मुआयना भी किया। संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ से संलग्न महाविद्यालय के अभियांत्रिकी व तांत्रिकी पाठ्यक्रम के 26 फरवरी से आरंभ होने वाली शीतकालीन 2020 परीक्षा आगे ढकेल दी गई है। कोरोना विषाणु का प्रादुर्भाव रोकने के लिए लॉकडाउन जारी हो जाने से विद्यापीठ ने निर्णय लिया। अब परीक्षा की तारीख 1 मार्च के बाद घोषित की जाएगी। राज्य में कोरोना का प्रादुर्भाव बढ़ने से रात की संचारबंदी लागू की गई है। अनेकों जगहों शाला महाविद्यालय फिर से बंद किए गए। इस स्थिति को देखते हुए 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा होंगी या नहीं और हुई तो किस पद्धति से होंगी, इस और लाखों पालकों की नज़रें लगी है। वे संभ्रम में हैं, किंतु पालकों ने 10वीं 12वीं की परीक्षा को लेकर मन में कोई भी संभ्रम नहीं रखना चाहिए। बोर्ड की परीक्षा नियमित रूप से ऑफलाइन पद्धति से ही होगी, ऐसा महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्पष्ट किया है। सोमवार रात 8 बजे से अमरावती मनपा क्षेत्र अचलपुर तहसील में लॉकडाउन की घोषणा की गई। हालांकि लॉकडाउन के बावजूद एसटी बस सेवा 50% यात्री संख्या से शुरू रहेगी, ऐसा एसटी महामंडल ने कहा था। लेकिन लॉकडाउन के चलते अमरावती से बाहरगांव जाने वाले और बाहरगांव से अमरावती आने वाले यात्रियों की संख्या कम हो जाने से एसटी बसों के पहिए फिर एक बार थम गए और दिन रात चहल पहल वाले डेपो में सन्नाटा छा गया है। भातकुली तहसील से प्रांत में आने वाले काठियावाड़ी जिनका मुख्य व्यवसाय भेड़ चराने का है, उन्हें 31 मार्च तक तहसील में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। हर साल उप विभागीय अधिकारी द्वारा पाबंदी संबंधी आदेश निकाला जाता है, किंतु इस साल उप विभागीय अधिकारी द्वारा आदेश नहीं दिए गए थे, जिसमें भातकुली तहसील राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के अध्यक्ष अमोल पाटिल भारसागड़े ने तहसीलदार को ऑनलाइन निवेदन देकर प्रवेश बंदी की मांग की है। गरीबी रेखा अंतर्गत आने वाले तथा अनुसूचित जाति, विमुक्ति जाति, प्रवर्ग व आदिवासी क्षेत्र की छात्राओं की शालाओं में उपस्थिति बढ़ाने के उद्देश्य से उन्हें प्रशासन की ओर से उपस्थिति भत्ता दिया जा रहा था, किंतु कोरोना संकट काल में ऑनलाइन शिक्षण दिए जाने की वजह से इन छात्रों को इस साल का उपस्थिति भत्ता न दिया जाए, ऐसा निर्णय शासन द्वारा लिया गया है। स्थानीय शारदा नगर निवासी 4 वर्षीय मासूम नयन मुकेश लोनिया के अपहरण के मामले में फरार आरोपी सल्लू उर्फ टकलिया की पत्नी रुखसार शेख को आज अहमदनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार रुखसार को लाने के लिए राजापेट पुलिस का दल अहमदनगर के लिए जल्द ही रवाना हो जाएगा। वहीं इस सनसनीखेज अपहरण कांड के 3 मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। इन तीनों आरोपियों का अंतिम लोकेशन 3 दिन पहले तक मुंबई में आ रहा था, जिससे नयन लुनिया की इन 3 फरार अपहरणकर्ताओं को अब राजापेट, अहमदनगर और मुंबई पुलिस की टीम तलाश रही है। उल्लेखनीय है कि नयन के अपहरणकर्ताओं के पास से 2 दुपहिया और एक इंडिका कार भी जब्त की गई है। राज्य में नए साल की शुरुआत में बाघिन और उसके गर्भ में पल रहे 3 शावकों की मौत होने पश्चात पिछले 2 महीनों में राज्य में 5 बाघों की मौत हुई है। एक और राज्य में बाघों की संख्या बढ़ रही है, दूसरी ओर शिकारियों ने राज्य सरकार के सामने बड़ा आह्वान खड़ा किया है। प्रादेशिक विभाग अंतर्गत बाघों के मौत के मामले सामने आए। 2020-2022 में होने वाली बाघों की लॉकडाउन में भी स्थानीय द्वियम निबंधक कार्यालय में प्रॉपर्टी के खरीदी बिक्री के दस्त पंजीयन के काम शुरू रखे जाएंगे। इस तरह के आदेश जिलाधिकारी ने कल एक आदेश के तहत दिए। एक दिन में केवल 10 या 12 की संख्या में दस्त पंजीयन करने, पंजीयन के समय कार्यालय में भीड़ नहीं होगी। इसकी दक्षता बरतने, दस्त पंजीयन के लिए टोकन पद्धति अपनाने के साथ ही कार्यालय में मास्क, सैनिटाइज व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश भी जिलाधिकारी ने दिए हैं। स्थानीय गाड़गेनगर पुलिस स्टेशन अंतर्गत कठोर नाका परिसर स्थित नित्यानंद कॉलोनी में रहने वाली महिला
16 फरवरी को घर को ताला लगाकर भार्गव गई थी। कल जब घर लौट आई तो उसे घर के दरवाजे का ताला टूटा हुआ दिखाई दिया और घर के भीतर का सभी सामान अस्त व्यस्त किया था। अज्ञात चोरों ने गोदरेज की अलमारी से 10,000 रुपये नकद और सोने के जेवरात, इस तरह कुल 41,500 रुपये के माल पर हाथ साफ कर लिया। बंडेरा पुलिस स्टेशन अंतर्गत नई बस्ती बंडेरा के आठोड़ी बाजार में पुलिस ने इंदिरा नगर निवासी तड़ीपार शेख सलमान शेख शकूर 22 को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। फिलहाल अमरावती महानगर क्षेत्र व अचलपुर तहसील में लॉकडाउन शुरू है। एसटी महामंडल ने 50% पर बस सेवा शुरू रखी। इसी का फायदा उठाकर निजी टैक्सी चालकों ने पूर्व की तरह वाहन में खचाखच यात्रियों को बिठाकर ले जाने का गौरव धंधा शुरू किया है। ऐसी ही एक टैक्सी चालक पर पुलिस ने कार्रवाई की। कल ट्रैफिक पुलिस के पीआई बाबाराव अवचार ने वेलकम पॉइंट के पास से काली पीली टैक्सी में 9 यात्रियों को बिठाकर टैक्सी चालक जा रहा था। पुलिस ने मोर्शी के हनुमान नगर में रहने वाले टैक्सी चालक नीलेश गुलाबराव चौहान के खिलाफ आदेशों का उल्लंघन करने का अपराध दर्ज किया। राजापेट थाना क्षेत्र के शंकर नगर स्थित कावलकर एर्थोपेडिक हॉस्पिटल में 7 फरवरी की शाम आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया था। यह आग पारिवारिक विवाद में डॉक्टर कावलकर की पत्नी ने ही लगाए जाने की बात उजागर हुई है। पुलिस ने डॉक्टर विवेक शंकरराव कावलकर की शिकायत पर उसकी पत्नी और साले के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। चिखली खामगा मार्ग पर मंगलवार को 2 अलग अलग हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। पहला हादसा कवाला फाटे के पास व दूसरा हादसा उंदरी तालमाती मार्ग पर हुआ। नवबुद्ध जाति की विकास योजना के जरिए किए गए कार्य के बिल का भुगतान करने के लिए रिश्वत मांगने वाले पंचायत समिति के शाखा अभियंता पुरुषोत्तम गायकवाड़ को एंटी करप्शन की टीम ने मंगलवार को पंचायत समिति से हिरासत में लिया। एंटी करप्शन ने लगातार दूसरे दिन रिश्वत मांगने वाले के खिलाफ कार्रवाई की है। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।